अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आज पीसीबी के चेयरमैन ने वजाहत दी है कि ना हम क्रिकेट के हवाले से यानी कैप्टन के हवाले से वनडे कैप्टन और टेस्ट कैप्टन की चेंजिंग के बारे में कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। आप देखें कैप्टन चेंज होते रहते हैं, कौन सा बड़ा इशू है? कैप्टन अगर चेंज होते हैं ना वनडे में होते हैं टेस्ट में होते हैं तो क्या इशू है इसमें? इसको इतना बड़ा इशू बनाया क्यों गया है? ये इशू पीसीबी के चेयरमैन ने खुद ही बनाया है। आप देखें कि पीसीबी के चेयरमैन को कोई एक साफी क्वेश्चन कर रहा है कि जनाब आप वनडे और T20 की कैप्टनी की चेंजिंग के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि सिलेक्टर और जो है कोचेस वो इसके ऊपर और वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या इंडिकेशन किया, आपको जरूरत क्या महसूस हुई इसकी? क्योंकि इस सिचुएशन में जब टीम है इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज में मसरूफ है तो लोगों की उधर तवज्जो है। एक कैप्टनी वाला दरमियान में जरूरत क्या महसूस हुई है कि आज इस क्रूशल टाइम के ऊपर ना कैप्टनी की ना ज़ेर बहस लाया गया है और फिर उसकी वजाहत देनी पड़ी आपको ना। पहले एक क्वेश्चन का जवाब खुद ही दिया है ना और फिर बाद में ना दूसरे दिन उसकी वजाहत देनी शुरू कर दी है जी कि कैप्टनी ज़ेर गौर नहीं है। अब आपके पास ज़ेर गौर नहीं है तो फिर इसकी जरूरत क्या थी कि सिलेक्टर्स है और कोचेस जो है तो वो ये ना करेंगे। और उसके बाद आप देखें कि जनाब आपको अगर ज़ेर गौर नहीं है, मानते हैं कि ज़ेर गौर नहीं होगा ना, और अगर चेंजिंग गौर है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है ना, क्योंकि टीम के अंदर ना टीम की बेहतरी के लिए कोई भी स्टेप उठा सकता है। टीम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है तो टीम को ज्वाइन कर सकता है ना, यूनियन में रखे ना, इत्तेहाद में रखे ना टीम को, और फिर उस टीम को लड़ाए, फाइट करे, आखिरी गेंद तक फाइट कराए। वो वाला हमने देखना होता है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, ये मैच को समझता है या नहीं समझता, सिचुएशन को हैंडल करना जानता है या नहीं जानता है। हर किस्म की पिच आती है ना, बाउंसी पिच आती है, स्विंग वाली पिच आती है, स्पिन पिच आती है। आया इसको अगर स्पिन ट्रैक के ऊपर हो, बाउंसी ट्रैक के ऊपर हो, या फिर ना टर्निंग यानी पिच हो, तो उसमें क्या हमारी टीम के कौन सा खिलाड़ी ना खेलना चाहिए ना, ये सिलेक्शन का शऊर उस पर है या नहीं है। टीम को लड़ाना यानी बॉलर्स कौन सा होना चाहिए, बैट्समैन कौन सा होना चाहिए, ये वाली चीजें हैं। टीम को यानी दूसरी टीम की कमजोरियों को न समझने वाला खिलाड़ी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसके लिए रिजवान फिट खिलाड़ी है। सिर्फ रिजवान में मुझे जो लग रहा है कि रिजवान के अंदर एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जो रिजवान के अंदर वो ताकत नहीं है, यानी वो एक बाइख्तियार कैप्टन नहीं है। एक बाइख्तियार कैप्टन होना चाहिए, और बाइख्तियार कैप्टन अगर सलमान अली आगा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या तराज है। बाइख्तियार कैप्टन अगर ना हमारा जूनियर से जूनियर खिलाड़ी भी बनता है तो कैप्टन हो, लेकिन बाइख्तियार हो। अब रिजवान को अगर कैप्टनी में बाइख्तियार नहीं है ना, टीम कोई और सिलेक्ट होती है, सिलेक्शन कोई और कर रहा है, टीम को ये मैदान में ये उतार रहा है, रिजल्ट उसका ना सिफर आ रहा है, तो फिर उसमें रिजवान को एटलीस्ट मेरे ख्याल में जो है तो ना उसका एटलीस्ट उसको स्टैंड लेना चाहिए कि जनाब ये जनाब टीम होनी चाहिए थी, मैं इस टीम को खिलाना चाहता हूं, और वो फाइट करे क्योंकि उसने रिजल्ट देना है। कैप्टन वो है, और ये 25 करोड़ अवाम के जज्बात है। ये जो टीम खेल रही है 11 बंदे हैं, ये खाली 11 नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के जज्बात है। और उस जज्बात के साथ कंप्रोमाइज अगर कर ले, यानी एक कैप्टन समझता है कि मैं इस खिलाड़ी को लेकर मैं रिजल्ट अच्छा दे सकता हूं, और वो उसमें खामोशी इख्तियार करता है, तो मैं समझता हूं कि ये वो 25 करोड़ अवाम के साथ वो ज्यादती कर रहा है। ये टीम कोई एक पीसीबी की टीम नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की है, और इसका पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग है, पाकिस्तान की किट है जो आप पहन के मैदान में उतरते हैं। और फिर जब आप पहन के मैदान में उतरते हैं तो फिर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो रिजवान का मैं समझता हूं कि इसका ये अक्लमंद खिलाड़ी है, इसकी वनडे में जरूरत भी है, और ये सेंसिबल गेम को समझता भी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये जो खामी है इसको दूर कर ले, और अपनी मर्जी की टीम जो है तो बावकार ताकत होना चाहिए, और नब ये बाइख्तियार होना चाहिए। अगर ये बाइख्तियार अपने आप को नब डाल दे और इस थोड़ा सा स्टैंड लेके बाइख्तियार बन जाए तो ये एक अच्छा कैप्टन है ना। लेकिन ये बेइख्तियार होके, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आते हैं कि जो सिलेक्टर करेंगे, कोचेस करेंगे, फलाना करेगा, तो उसके ऊपर फिर वजाहतें शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अभी चूंकि 2027 वर्ल्ड कप आ रहा है, 2027 लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखना है, और वो है किधर ना, साउथ अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे में है,
तो नामीबिया में है। तो इसको हमने उनकी पिचों के लिहाज से देखना है कि कौन सा कैप्टन अपनी टीम को लड़ा सकता है, कौन सा कैप्टन जो है तो वो ना सही फाइटर कैप्टन है, वो आखिरी गेंद तक घबराता नहीं है। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से रिजवान बिल्कुल फिट खिलाड़ी है और इसको चलने देना चाहिए, कंटिन्यू करना देना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उसकी मिशावरत लाजमी होनी चाहिए। किसी भी सिलेक्शन में ना जो है तो रिजवान की मिशावरत बड़ी जरूरी है, उसको बाख्तियार कैप्टन बनाना चाहिए ना। अगर आप अख्तियार नहीं देंगे किसी भी कैप्टन को तो वो आप चलाक से चलाक कैप्टन, परफॉर्मर्स बहुत अच्छा हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन उसके पास अगर अख्तियार नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं दे सकेगा। आप रिजवान को ही कंटिन्यू करें, लेकिन इसको ना रिजल्ट यानी उससे रिजल्ट मांगने के लिए उसको बाख्तियार बनाएं, वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करे। तो एक तो मर्जी की टीम सेलेक्ट नहीं होती, फिर कह रहे रिजवान को चेंज करके तो ना सलमान अली आगा, सलमान अली आगा कैसे आपको यकीन है कि वो रिजल्ट देगा? यानी उसका तो अभी तक उस तरह रिजल्ट है ही नहीं, उसकी अपनी परफॉर्मेंस के बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसने क्या रिजल्ट देना है ना सलमान अली आगा ने? और सलमान अली आगा आया ना, वो आते ही बाख्तियार हो जाएगा, मुश्किल ही लगता है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप कैप्टन को चेंज करने के बजाय इसको अख्तियारात दें, उसको बाख्तियार बनाएं, उसको खुल के खेलने दें, एटलीस्ट एक सीरीज उसको खुल के खेलने दें। अगर वो ना उसमें परफॉर्मेंस गलत देता है तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करें, चलो कि जी ये नहीं है, ये था ना। तो मेरे ख्याल में ना कैप्टन जो था तो वो रिजवान, अभी देखते हैं ना, चूंकि पीसीबी ने बड़ी सख्ती से वजाहत कर दी है कि ना हम कैप्टनी के बारे में कोई नहीं सोचते। इसका मतलब है कि ना कैप्टनी के बारे में उन्होंने सोचा हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्राई नेशन देख रहे हैं और एशिया कप देख रहे हैं, नहीं तो इसकी जरूरत क्या महसूस हुई कि पहले वो क्वेश्चन किया और फिर उसकी वजाहत हुई। इससे लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल वर्किंग की हुई है और उस वर्किंग के ऊपर जो कि अभी तक ना, चूंकि अभी सलमान अली आगा मजीद दबाव का शिकार हो जाएंगे कि मेरे पास वनडे कैप्टनी भी आ रही है, तो कहीं उसकी परफॉर्मेंस क्या, तो बाद में हमें फिर ये ऑर्डर को रिवर्स बैक ना करना पड़े। तो वो अभी ट्राई नेशन सीरीज देख रहे हैं और इसके बाद जो है तो वो एशिया कप देखेंगे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो मे भी वो सलमान अली आगा को सिलेक्ट कर दे। और दूसरा जो था ये क्या, टेस्ट के, अब टेस्ट में शान मसूद को डी कैटेगरी दे गई है कि जी शान मसूद डी कैटेगरी का है, यानी उसमें इतनी ना हाई क्लास बैट्समैन नहीं है वो, और उसकी जगह पे सऊद शकील को आपने कैटेगरी सी दे दी है। तो इससे क्या लगता है कि ना आप सऊद शकील के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, उसको जो प्रमोट करना चाहते हैं। सऊद शकील भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है, शान मसूद भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है, लेकिन मेरिट को मद्देनजर रखें, वो सऊद शकील हो शान मसूद हो, लेकिन मेरिट को जब भी आप मेरिट के ऊपर ना आप फैसला नहीं करेंगे और उसका रिजल्ट जो है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ख्वाह उस शान मसूद हो, ख्वाह उसको बाबर आजम हो, ख्वाह पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर आप एक तो बैक करें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको इख्तियारात दें, ख्वाह वो टेस्ट का हो, वनडे का हो, T20 का हो, उनको बाइख्तियार बनाए, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि टीम उन्होंने मैदान में उतारनी है। आप अपनी राय दे सकते हैं उन्हें कि इसमें ये बेहतरी है, ये खामी है यार, लेकिन फैसला उन्हें करने दें। तो अगर ना सऊद शकील को ना आप करते हैं तो सऊद शकील, शान मसूद, जो भी आप करते हैं, सऊद शकील को ही करें, कोई मजायका नहीं है ना, पाकिस्तानी टीम की लिए बेहतरी के लिए है, लेकिन बेहतरी लाए। सऊद शकील का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शान मसूद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फिर इनका देखेंगे ये प्रैक्टिस, ये ठीक है ना, ये फाइट करवा सकते हैं, आखिरी गेंद तक ये फाइट करवा सकते हैं और ये टीम को अपने ना ज्वाइन कर सकते हैं, ना बेहतरीन ना अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ना टीम को जो है तो लड़ा सकता है। यानी 11 के 11 खिलाड़ी एक लड़ी में प्रोए हुए हूं, इस किस्म के कर सकता है, फिर उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत मौजूद है। तो इस किस्म के जो है तो ये इस किस्म के शोशे जो है तो मेरे ख्याल में अभी पहले ही जो है तो छोड़ना ना ठीक नहीं है कि एक पहले वजाहत कर दी कि जी ना सिलेक्टर और कोचेज, और उसके बाद उसके ऊपर फिर वजाहतें शुरू हो गई हैं। तो ये टाइमिंग जो है तो वो भी मुनासिब नहीं है और मेरे ख्याल में क्रिकेट के साथ मजाक नहीं करना चाहिए।
क्रिकेट को क्रिकेट समझ के क्रिकेटर्स को जो है तो उनकी राय का एहतराम करना चाहिए, क्रिकेटर्स को हमें बैक करना चाहिए, क्रिकेटर्स को हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर हम क्रिकेटर्स अपने को कॉन्फिडेंस दिया और उनसे अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसको कॉन्फिडेंस दें तो वो कम बैक करेगा और वो बेहतरीन कम बैक करेगा। तो उम्मीद है कि ना पाकिस्तान के लिए सोचा जाएगा, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए सोचा जाएगा, जो भी फैसला होता है लेकिन वो बेहतरीन फैसला हो और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरीन फैसला हो, खो क्रिकेट वनडे का हो, T20 का हो या ना टेस्ट का हो, लेकिन वो फैसला हो जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।